स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको जो है बैलेंस शीट फॉर्मेट का रिवीजन कराएंगे, जिसमें जो भी बैलेंस शीट के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट आइटम हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर ये जान जाएं कि बैलेंस शीट ए जान, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ए जान करके फिर जो भी आपका ईयर होता है उसको लिखते हैं। इसमें आपका जो पहला कॉलम होता है लायबिलिटीज़, फिर आपका अमाउंट, फिर रुपये लिख दिया, फिर असेट्स का कॉलम हो गया, अमाउंट रुपीज़ हो गया। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पर लायबिलिटी साइड असेट साइड होती है। लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटी होती हैं, चाहे वो इंटरनल लायबिलिटी हो चाहे एक्सटर्नल लायबिलिटी, सब दिखाई जाती हैं। इसी प्रकार असेट्स में जो भी असेट्स होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं। तो जो पहला आइटम होता है कैपिटल, सबसे पहले हम कैपिटल लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो आपने पिछले जो है क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। अगर कोई ड्राइंग्स दी हुई है उसको घटा देंगे, जो अमाउंट आएगा उसको बाहर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम होता है क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो उसको आप लायबिलिटी साइड में दिखा दें। बिल्स पेबल अगर दी हुई उसको भी लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। इसी प्रकार बैंक लोन अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसको भी लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके दिए हैं उनको भी लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। डिवेंचर भी आपकी लायबिलिटी होती है उसको भी लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। और इसके अलावा मॉर्टगेज लोन भी एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, उसको भी यहाँ पर दिखा दिया जाता है। हर एक आइटम को आपको दिखाना ज़रूरी होता है, जो भी आइटम्स आपके दिए हुए हैं। इसमें हमने केवल मेन आइटम लिए जो आपके जो है जिनके जो है हेल्प से आप क्वेश्चन ईजिली कर सकें। असेट साइड में आइए, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिया है। उसमें डिप्रिसिएशन अगर दिया है तो हमने लेस डिप्रिसिएशन करके, डिप्रिसिएशन घटा के जो भी फिगर आएगी बाहर कर देंगे। इसी प्रकार प्लांट एंड मशीनरी ले लीजिए, लेस डिप्रिसिएशन करके उसको बाहर कर दीजिए जो है। तो आपका इस तरीके से जो है जो डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो घटा करके आउटसाइड कॉलम में दिखा देंगे। इसी प्रकार आपके डेटर भी असेट्स होते हैं, इनको आप जो है असेट साइड में लिख लीजिए। उसके बाद कोई बैड डेट्स दिया हुआ है उसको घटा करके तब हम इस फिगर को जो है आप आउटसाइड कॉलम में बाहर ले जाएंगे। इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट भी आपका असेट्स होता है, उसको असेट साइड में दिखा दिया। इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक ये भी आपका जो है असेट्स होता है। इसी प्रकार कैश इन हैंड भी असेट्स है, कैश एट बैंक भी असेट्स है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी असेट्स है। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस शीट में जो है केवल असेट लायबिलिटी ही ली जाती है। एक लायबिलिटी साइड होता है जिसमें लायबिलिटी का कॉलम हो गया, अमाउंट का कॉलम हो गया, एक असेट साइड हो गई, असेट्स हो गया, अमाउंट हो गया। तो जितनी भी असेट्स होंगे उनको असेट साइड में दिखा दीजिए, जितनी भी लायबिलिटी उनको लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। फिर जब इनका आप टोटल लगाएंगे तो वो टोटल मिल जाता है। अगर टोटल आपका टैली हो जाता है इसका मतलब ये है कि आपने जो पिछला ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाया है वो सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है।